फ्रेंड्स, मैं वीके कुलश्रेष्ठ, असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिंडिकेट बैंक से आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सफल मैनेजर के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो मैनेजर अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहे। मैंने मेरे लगभग 39 इयर्स की सर्विस हो गई और मैंने श्रीनगर से लेके कर्नाटक तक विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। उन एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 39 इयर्स की सर्विस में ना तो मेरी किसी शाखा की अंदर कोई भी कस्टमर कंप्लेंट आई और ना ही मेरे को किसी भी तरह का कोई लेटर अपने उच्च अधिकारियों से मिला अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो वो उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपको अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए वो कुछ आपको मदद कर सके। तो ये मेरे जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं उस टिप्स से आपको गौर से आप सुनिए और उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए। और आपके जो भी सजेशंस हों वो मेरे को सजेशन बॉक्स में आप कहें। आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप मेरे को कह सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप गौर से देखें और आपको अपने जीवन में उससे काफी सफलता मिलेगी और एक अच्छे मैनेजर को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो उसमें उसे हेल्प मिलेगी। तो सफल मैनेजर के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमको व्यक्तियों से व्यवहार करना है। हमारे पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर से हमें डील करना है। हमारे कोई फैक्ट्री तो बैंकों में कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है जिससे कि हमें उससे इनकम होनी है। हमारी इनकम व्यक्तियों से होनी है और व्यक्ति कई तरीके के आएंगे, विभिन्न प्रकृति के व्यक्ति आएंगे, कस्टमर्स आएंगे शाखा में। उनके साथ अलग अलग तरह के नेचर के लोग होंगे। उनको हम किस तरह से हैंडल करना है, कैसे हम सबको खुश रखेंगे, तो उन सब चीजों को इसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो जहां तक व्यक्तियों की बात है, चाहे वो घर में हो या आप अपने कार्यस्थल पे आप उनसे डील कर रहे हैं, तो सबसे एक तरह का व्यवहार आप नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के नेचर प्रकृति के हिसाब से हमें अपने कार्य उसको व्यवहार उससे करना पड़ेगा। तो ये एक क्वालिटी है जो मैनेजर के अंदर होनी चाहिए कि वो उसको समझ के हर व्यक्ति से उसके हिसाब से बात करें, रोके। तो जब हम विभिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं तो इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो एक मोची है, एक बढ़ई है, ये ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इसको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन जब सुबह अपने काम पर जाता है, अपना काम शुरू करता है, तो अपने सारे औजारों को अब सामने लगा के उसको एक पानी वानी छिड़कता है, फिर उसको धार वार लगा के अपने औजारों को रखता है, उसके ऊपर एक फूल रखता है, अगरबत्ती चढ़ाता है। तो हमारे तो वही टूल्स है, हमारे ग्राहक ही हमारे लिए टूल्स है। हम उनके साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? हमें उनसे अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि वही हमारी जो इनकम है उसका जरिया है। कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, जैसा मैंने पहले बोला। तो कस्टमर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है और उसकी भावनाओं को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो है किसी व्यक्ति, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो हम उनकी नेचर को तो चेंज कर नहीं सकते, अपने हिसाब से उसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने को तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले
ये क्वालिटी आनी चाहिए कि हम उनकी बातों को एक अच्छे मैनेजर के लिए सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वो अपनी बात कहने से ज्यादा उनकी बात सुने, सामने वाले की बात सुने। तो सुनने वाला होना चाहिए। एक सफल और अच्छे मैनेजर के लिए कुछ बेसिक गुण हैं जो कि उसके अंदर जरूर होने चाहिए। नंबर एक, मैनेजर बनने हैं तो उसमें उसको नॉलेज होनी चाहिए। पहले तो काम की नॉलेज होनी चाहिए, तो हमको कार्य की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तभी हम प्रभावित कर सकते हैं किसी को। दूसरी चीज, इसके बाद पहला नॉलेज, दूसरी चीज हम अपने स्टाफ को कैसे हैंडल करते हैं। तो स्टाफ को हैंडल करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नए बच्चे ब्रांच मैनेजर्स बनते हैं और बहुत सीनियर्स लोग जो होते हैं वो क्लर्क या दूसरे उसके मातहत काम करते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं। तो वहां पे ये तकलीफ महसूस करते हैं कि उनसे हम कैसे काम कराएं। तो वहां पे मेरा यही कहना है कि अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप अच्छे से उनको हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो पहला गुण क्वालिटी चाहिए मैनेजर में कि वो नॉलेज हो। दूसरा चाहिए कि उसके अंदर ये जो कस्टमर स्टाफ को हैंडल करना आना चाहिए। और तीसरी चीज है, ये दो चीज हो जाने के बाद में कस्टमर को कैसे हैंडल करना। तो ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए एक अच्छे मैनेजर के लिए। हमको क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में जाके काम करना होता है, दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में। तो जिस जगह भी हम लोग जाते हैं, मैनेजर्स लोग जाते हैं, तो वहां की समस्याएं डिफरेंट होती है। हर जगह एक सा समस्या नहीं होती। हमको किस पे अटैक करना है, किसको एम्फेसिस देना है, हर क्षेत्र को हमें समझना चाहिए। तो जैसे ही हम नए क्षेत्र में जाके ज्वाइन करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि वहां की समस्याएं क्या हैं, उसको वो जो ब्रांच है वो किस तरीके की ब्रांच है, स्टाफ की उसके अंदर क्या कमी है या किस तरह का है, कैश ज्यादा आता है, डिपॉजिट आता है या लोन ज्यादा होते हैं। लोन होते हैं तो कौन से लोन ज्यादा होते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर के लोन ज्यादा होते हैं, एमएसएमई के लोन ज्यादा होते हैं या रिटेल के ज्यादा होते हैं। वो क्या क्षेत्र है, वो बस किसी कॉलोनी के पास ब्रांच है, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ब्रांच है, तो लोन में एजुकेशन लोन ज्यादा हो सकने की संभावना है, ज्वेल लोन ज्यादा होने की संभावना है। तो पहले हमको इस चीज को तुरंत समझना होगा। अगर डेवलपिंग एरिया है तो वहां हाउसिंग लोन ज्यादा हो सकते हैं। तो उस चीज को मैनेजर को जाके सबसे पहले तुरंत उसको समझना चाहिए कि किस तरह की वो ब्रांच है और किस तरह से वहां पे आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो जिस चीज को तरह की ब्रांच है, सपोज वो डिपॉजिट की ब्रांच है, तो डिपॉजिट वहां इजीली आता है। तो हमें अपने काउंटर को इस तरह से स्ट्रेंथन करना है कि डिपॉजिट की को हम डिपॉजिटर को अच्छी सर्विस दे सके, इमीडिएट सर्विस दे सके। इसी तरीके से अगर वो लोन वाली ब्रांच है तो वहां ये देखना है कि एमएसएमई के लोन अगर हो रहे हैं तो जो व्यक्ति लोन में बैठा हुआ है वो व्यक्ति एमएसएमई की नॉलेज उसको है या नहीं है, लोन ऑफिसर को। अगर नहीं है तो तुरंत उसको हटा के दूसरे व्यक्ति को लगाना। इसी की तरह से अगर हाउसिंग लोन वहां पे ज्यादा होने का वो है तो उसमें हाउसिंग लोन के लिए हमारा एडवोकेट के साथ किस तरह की लाइसेंसिंग है, हमारे बिल्डर्स के साथ किस तरह की लाइसेंसिंग है, एचएलसीज हमारे पास हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी ब्रांच के अंदर। औसतन अभी तक कितना टाइम लगता है एक लोन को प्रोसेस करने में, और उसको हम किस तरह से इम्प्रूव करके कम समय में जल्दी से कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले